आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे और लगातार जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आज भी हमने काफ़ी कुछ शेयर किया है और कल भी किए थे। अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, सामने व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे और उस ग्रुप लिंक से आप जुड़ जाइए जो लोग नए हैं, और वही लिंक आप अपने सभी साथियों को जो भी आपके संपर्क में हो उनको दे दीजिए, वो लोग भी ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों ने देखा होगा कि मनोज कुमार सिन्हा जी ने एक जो है ट्वीट किया है, RCSR सहयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय प्री प्राइमरी से कक्षा 12 के निर्माण के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो जो कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं, मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, उनमें जो है प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं, प्री प्राइमरी यानी कि LKG, UKG, प्ले, ये सब नई कक्षाएं शुरू हुई हैं, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है और पूरे यूपी में किया जा रहा है, सभी राज्यों में किया जा रहा है। यूपी में खास तौर पे इस समय तेजी से काम चल रहा है। तो जितने भी न्याय पंचायत हैं उनमें एक स्कूल जो है प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक अभी किया जा रहा है और भी प्री प्राइमरी तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये मॉडल कंपोजिट विद्यालय है। आप लोगों को पता होगा कि एक तो एकल विद्यालय हैं और कंपोजिट हैं, उनमें भी अब जो है PM श्री मॉडल कंपोजिट कई तरह का उनका वर्गीकरण किया जा रहा है, ताकि जो है बजट जो है उसी अनुसार आवंटन हो और जो प्लानिंग है उसको धीरे धीरे पहले शुरुआत में कुछ कम से शुरुआत हो, फिर धीरे धीरे लास्ट तक पहुंचाया जा सके। तो ये अपडेट आया हुआ है, हमने शेयर किया है। इसके बाद अध्यक्ष मिल चुके हैं शिक्षक सेवा चयन आयोग को, वो भी हमने शेयर किया। परीक्षा नियंत्रक की जो है नियुक्ति के संदर्भ में आगे चर्चा चल रही है और जो पेंडिंग है TST PST एग्ज़ाम, उसके भी डेट उम्मीद है जल्द ही आ जाएंगे और जो एडेड जूनियर का रिजल्ट पेंडिंग है वो भी जल्द ही आ जाएगा। और नई शिक्षक भर्ती का जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए, गवर्नमेंट में, एडेड में, वो सारी भर्तियां जल्द ही जो है आएंगी। उम्मीद तो अब इस वर्ष की कम ही है, लेकिन जब कैलेंडर जारी होगा तो उसमें जो है अगले वर्ष में, जो अगला वर्ष होगा, 24 ख़त्म होने जा रहा है, कुछ ही महीने बचे हैं, 25 में क्या क्या कैसे कैसे होना है, कौन कौन सी भर्तियां होनी हैं, अब उसकी तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जाने लगा है, अखबार में आप लगातार जो है न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वो भी हम शेयर किए हैं। आज एक भाई साहब से बात हुई है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उनका KVS में भी हो चुका था, लेकिन BED का गजट रद्द होने के कारण जो है उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई। इसके पहले वो और भी कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन भर्तियों में भी वो जो है नियुक्ति से वंचित रह गए, कभी कहीं पर हाइट की वजह से, तो कहीं कहीं पर जो है दौड़ में कहीं छट गए। अभी उन्होंने अपना लेटेस्ट बताया कि KVS में उनका हो गया था, लेकिन जो है BED का बजट रद्द होने के कारण नहीं हो पाया। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं और फ्यूचर को लेकर के चिंतित भी हैं, और जो अपडेट्स हम दे रहे हैं इसको लेकर के थोड़ा जो है खुश भी हैं कि लेटेस्ट चीज़ें जो आ रही हैं, अब धीरे चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं। तो जो लोग नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि नई भर्ती आने जा रही है, और जो लोग पुरानी भर्तियों से जुड़े हुए हैं, पुराने लोग हैं, जैसे 69,000 भर्ती के आवेदक हैं, या 68,500 के, 22,460 के, 72,825 के, विश्वविद्यालय जो भी पुराने टेट पास कैंडिडेट हैं, तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं वर्षों से, उनको भी नियुक्ति का ही इंतज़ार है। 69,000 वाले जा रहे हैं कि आरक्षण में ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनका एक उद्देश्य है नियुक्ति किसी तरह से पाना, तो उसके लिए जो रास्ता अपनाना पड़ रहा है अपना रहे हैं। 68,000 वाले जा रहे हैं कि उसमें जो भी सीटें खाली हैं तो किसी तरह मेरिट वगैरह गिर जाए अगर, तो किसी को मौका मिल जाए। फाइनली सबका उद्देश्य एक ही है, नियुक्ति पाना, गवर्नमेंट जॉब पाना। जितने भी विवाद हैं सबका एक ही हल है, ज्वाइनिंग, और इन सब का हल केंद्र सरकार की जो नई योजना है उसी के माध्यम से होने जा रहा है। हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत वर्षवार नियुक्ति होगी। लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार हम बता रहे हैं, जल्द ही इसकी घोषणा होगी। अब कब होगी ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जल्द ही होगी। BED के गजट का इंतजार है, BED का गजट आने जा रहा है। NCT लगातार इस पर अपडेट दे रही है। 4 वर्षीय BED, 2 वर्षीय BED, 1 वर्षीय BED से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं, आप NCT की वेबसाइट पर जाइए, आप NCT के ट्विटर पर जाइए, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। BED प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, सिर्फ BED रहेगा, अन्य कोर्स धीरे धीरे बंद हो जाएंगे।
तो किसी को भी, चाहे वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड हो या शिक्षा मित्र हो, किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है। अब तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, हम वो शेयर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रहिए। चलिए आपको सुनाते हैं जो भी बातचीत हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इनसे, इनकी बातों से जो है कनेक्शन रखते होंगे, उनका भी ताल्लुक हुआ कुछ इस तरह का। तरह तरह की आप लोग की समस्याएं होती हैं, आप लोग के मन में सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं, तो आप लोग जो हमें कमेंट मैसेज करते रहिए। और कॉल पर भी बात करना चाहते हैं तो समय लेकर के आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो इन भाई साहब से जो जो बातें हुई हैं, शायद आप लोग उनकी बातों को सुने, जो भी बातचीत हुई है। तो कुछ लोग होंगे जो इसी तरह का, उनका भी सेम जो है समस्या होगा, तो सुनेंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान ही मिलेगा या लाभ मिलेगा। तो सारी बातें बड़े ध्यान से सुना कीजिए। हर किसी से जो भी बातचीत होती है वो हम डालते रहते हैं, पर डे डालते हैं। आपकी भी कोई समस्या है तो कमेंट किया कीजिए। आप कोई समस्या अगर नहीं है, जो भी बातचीत आप सुनते हैं तो उससे संबंधित जो भी आपको कमेंट करना हो कमेंट किया कीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि और भी लोगों तक जानकारी पहुँचे। तो चलिए आपको सुनाते हैं आज की पूरी ऑडियो। और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े हैं तो सामने नंबर है आपके सामने, ठीक है। चलिए सुनिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ जी, नमस्ते सर जी। हाँ जी नमस्कार। मैं बेत सिंह बोल रहा हूँ सर जी, बरेली यूपी से। हाँ बताइए। जी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सर जी इस पे व्हाट्सएप पे, तो आपने कहा कॉल कर लीजिए सर जी। क्या चीज़? वो ये था सर, मैंने जो है जो मेरा बीएड है वो 17 से 19 बैच का है। ठीक है। तो मैंने टेट पास जो है 2018 में कर लिया था। तो जो वर्षवार नियुक्ति आप बताते हैं तो उसमें कौन से चरण में हो जाएगा मेरा? पहले तो आपने बताया कि 17 से 19 वाला बीएड है, तो आपका जो फाइनल एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया है जी, उससे पहले आपने टेट पास किया है। जी जी। तो एनसीटी का नियम कहता है कि जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया कोर्स में, उस दिन के बाद आप टेट के लिए एलिजिबल हो गए, तो आपने टेट दे दिया, पास कर लिए। लेकिन जब आप जी। देखेंगे भर्ती का फॉर्म आता है, हाँ तो उसमें जब आप फॉर्म भरने लगते हैं तो जो कोर्स आपने किया है बीएड, बीटीसी, डीएलएड, और उससे पहले का टेट वाला जब उसमें डाला जाता है तो कभी कभी नहीं लेता है। अच्छा तो अच्छा। प्रयास कीजिए कि फिर से आप जो है टेट या सी टेट जो भी आ जाए उसको पास करने का प्रयास कीजिए। नहीं नहीं, तो 2019 का है, 2000 और 2 बार का सीटेट भी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने पास कर लिया है फिर से? हाँ, दो तीन तीन बार कर लिए, क्योंकि एक बार टेट किया है और एक 21 वाला है और 2019 अच्छा वाला है। अच्छा और 2 सीटेट हैं। अच्छा। 2 चलिए, बार तो आपने बाद में पास कर लिया है तो अच्छी बात है। और ये जो केंद्र की योजना आने वाली है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी उसमें सर। आवेदन करने का मौका सबको मिलेगा। हाँ उसमें टेट का वर्ष देखा जाएगा कि कब कौन सा टेट पास किया है किसने। तो जी। शुरुआत में जो है ऊपर के जो पहले वाले लोग हैं उनको लिया जाएगा, तो आप उसमें 2018 वाला टेट दिखा दीजिएगा। अच्छा। तो नहीं, असल आप में जो है, मैं आपसे एक सलाह लेना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो अगर कभी वैकेंसी निकली तो मैं तो उसको दिखा सकता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर उसी में ही है। देखिए क्योंकि पहली बार मतलब ये ज्यादा ही मेहनत की थी, तो आपने 104 नंबर उसी में ही है। आपने जो है कई बार टेट सीटेट जो भी पास किया, जब भी जी। कोई भर्ती आएगी उसको बड़े ध्यान से हाँ। पढ़िएगा और अपना लाभ देखते हुए उसी सर्टिफिकेट को लगाइएगा, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। पहला तो ये हो जी गया कि यूपी जी। सरकार कोई भर्ती लेकर आती है, उसमें आप फॉर्म भरते हैं, तो जिसमें अच्छे नंबर हाँ होंगे चाहे जो लगा दीजिएगा। और जो ईयर वाइज है, हाँ। तो वहाँ पर जी तो पहली प्राथमिकता जो है वर्ष को दिया जाएगा। अगर वो टेट के जी। वर्ष को देख रहे हैं तो आपका जो शुरुआत में हाँ जो सबसे पहले वाला होगा वो लगाएंगे। बाई चांस अगर वो टेट के वर्ष को न देख करके किसने कब बीएड बीटीसी कब किया है उसको अगर देखते हैं तो फिर उस पर डिपेंड करेगा। अभी तो कोई घोषणा तो हुई नहीं है क्लियर। हाँ। वो तो जब घोषणा होगी तो एग्जैक्टली तब पता चलेगा ना कि वो क्या चीज़ को कैसे देख रहे हैं। तो अभी अनुमान तो यही है कि टेट के वर्ष को देखेंगे, क्योंकि टेट ही मूल है। अच्छा अच्छा। एनसीटी के नहीं, नियम अगर के टेट। अनुसार हाँ। एनसीटी के नियम के अनुसार जो है शिक्षक भर्ती के लिए ट्रेंड टीचर होना चाहिए और
टेट पास होना चाहिए। दो ही मूल जो है नियम है अभी पुराने, अभी कोई नया जी। परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य सरकारें सुपर टेट वगैरह जो करा रही हैं ये अपने स्टेट में करा रही हैं, लेकिन एनसीटी का जो मुख्य रूल है वो यही है। तो यूपी के अंदर जब भर्ती आएगी सुपर टेट या जो भी आएगा, जी। 51,000 40,000 जी। जो भी चर्चा में रहता है, तो हाँ। उसमें आवेदन कीजिएगा। तो अब जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तो ये नए नियम बनाएगा, तो देख लीजिएगा कि ये किन किन आधारों पर जो है सिलेक्शन का बेस बना रहा है। क्या सिर्फ सुपर टेट को बना हाँ। रहा है या इसके अलावा भी अन्य चीज़ों को ले रहा है, टेट को ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो उसको ध्यान में रख करके अगर वहाँ पर टेट के भी मार्क्स का जो है उसमें गुणांक में जोड़ा जाएगा तो अधिक नंबर वाले को लगा लीजिएगा यहाँ भी। और जो अच्छा ईयर अच्छा। वाइज हम बता रहे हैं उसमें तो केंद्र सरकार को घोषणा करना है हर कक्षा में शिक्षा योजना, और जब वो घोषणा हो जाएगा उसका विज्ञापन आएगा एग्जैक्टली, तब पता चलेगा कि उसमें कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जो जानकारी में है वो बताया जाता है कि टेट के वर्ष को, तो टेट के वर्ष को लिया जाएगा। तो आप 2018 वाला दिखा दीजिएगा। अच्छा अच्छा। जी, वही वाला दिखाना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो उसी में की थी जहाँ 2018 जहाँ वाले पर वर्ष से लाभ मिल रहा हो वहाँ वर्ष वाला देख लीजिएगा कि किससे लाभ मिल रहा है ज़्यादा। और जहाँ पर नंबर की बात आ जाए तो वहाँ पर नंबर को दिखा देगा। जहाँ पर ये लगे कि नहीं हम जो है 19 में हमारा बीएड हुआ है और हम पहले का अगर टेट दिखा रहे हैं तो उससे दिक्कत हो सकती है, तो फिर बाद वाला अच्छा दिखा अच्छा। दीजिएगा। हाँ न, वो बात तो थी, तो मैंने एक बार ये कंफर्म। हाँ, हर तरह से मेंटली तैयार रहिए कि जब जैसी सिचुएशन आएगी सामने, जैसी परिस्थितियां बनेंगी, उस चीज जी का आप लाभ ले लीजिएगा जो आपके पास है, जिसका फायदा मिल रहा जी। होगा। कभी भी पहले से कोई परमानेंट डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। जैसी परिस्थिति आए हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। परिस्थिति को देखते हुए डिसीजन जो है उस वक्त हाँ। जिससे लाभ मिल रहा हो वो कर लेना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो मैंने निकाल दिया था ना, 2019 में भी निकाल दिया था, फिर 2021 हम्म, में भी निकाल दिया था। और दो बार जो है सीटेट के सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। तो अच्छी बात है आपके ऐसा नहीं है। पास बीएड कंप्लीट होने के पहले का भी है जिसमें नंबर आप बता रहे हैं ज़्यादा है, और हाँ आपके वही, पास क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उसी की थी। और आपके पास बाद वाला भी है। तो जहाँ पर हाँ। जिसका लाभ दिख रहा हो कि इससे ज़्यादा लाभ होगा उसका यूज कर लीजिएगा। बस कहीं पर नुकसान ना हो ये ध्यान रखिएगा। आपके पास तो कई सारे सर्टिफिकेट हैं। चलो देखते हैं अभी। अभी तो और जो भी चीज़ें हैं क्रमशः धीरे धीरे गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं कि जो है यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया, अध्यक्ष मिल गए। अब जल्द ही उम्मीद है कि जी कैलेंडर जारी होगा, नई भर्ती आएगी। तो यूपी के अंदर तो भर्ती आएगी। अब वो भर्ती देखिए कि ये 3-4 महीने बचे हुए हैं 2024 में, इसमें होता है या आगे। अब तो उम्मीद है जो है अगले वर्ष जाने का है, क्योंकि कम ही समय बचा हुआ है इस वर्ष में, कुछ महीने हैं जी। अभी। अध्यक्ष मिले हैं, इसके बाद जो है जो पुराने टीजीटी पीएचडी वगैरह हैं उसका एग्जाम होगा, एडेड जूनियर का रिजल्ट आना है, ये सब काम होगा। उसके बाद जो है भर्ती की घोषणा होगी, फिर विज्ञापन आएगा। तब तक तो हमें उम्मीद है कि अगला वर्ष आ जाएगा। तो अभी समय है। केवीएस तक भी हुआ था ना, क्या? केवीएस भी हुआ था, उसमें अपना हो गया था, कुछ पॉइंट से हो गया था अपना, लेकिन एडेड तहरीर जूनियर में में हो गया था। हाँ केवीएस में ना, तो केवीएस की बात दोबारा कर रहे इन्होंने। हैं? हाँ केवीएस में ना, तो तो उसमें हो गया था। केवीएस में तो जब विज्ञापन आया था तभी कहा गया था कि कोर्ट में मैटर है बीएड वालों का, और हाँ। जैसा कोर्ट का निर्णय होगा उसके आधार पर आगे जो है परिस्थितियां जैसी बनेंगी उस हिसाब से होगा। तो जब भर्ती होनी शुरू हुई तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ तो गया था तो बीएड वालों को वो नहीं लिए, निकाल दिया हाँ उसमें। क्योंकि क्योंकि वो विज्ञापन जारी करते समय ही ये पॉइंट डाल दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हाँ आने उन्होंने के डाल दिया। बाद ज्वाइनिंग हो रही थी। हम्म। तो इसलिए जो है बीएड वालों को नहीं लेना पड़ा। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। तो 11 अगस्त 2023 तक जो लोग ज्वाइन कर लिए थे तो वो तो सुरक्षित हैं। उसके बाद कहीं कोई ज्वाइन किया है या कराया गया है तो वो तो इलीगल हो गया। अब नया गजट अच्छा। आने जा रहा है बीएड का। उम्मीद है कि सितंबर में आ जाएगा। अगर बाई चांस सितंबर में नहीं आता है तो अगले महीने में उम्मीद किया जाएगा। तो अब जब गजट आ जाएगा तो बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा। तो यूपी के अंदर भर्ती आएगी उसमें भी आप वैलिड रहेंगे, सारे बीएड वाले वैलिड रहेंगे। और केंद्र हाँ। सरकार की भी योजनाएं अभी आने वाली हैं, घोषणा केंद्र सरकार भी करेगी, तो उसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो नज़र हम्म। रखिए हर चीज़ पर। ऑप्शन जो जो सामने जी रहेंगे सब में जो बेहतर समझ में आएगा सब पर ट्राई कीजिएगा। जी।
और एक अभी जो न्यूज पेपर में चल रही है, जो खबर 69,000 वाली न्यूज सूची जारी होगी। क्या कह रहे हैं? आपकी वॉइस तो क्लियर नहीं है थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ, जो 69,000 वाली भर्ती है सर जी, हाँ। उसमें ये कह रहे हैं कि मतलब नई सूची जारी होगी। हम्म। तो जो नए स्टूडेंट जो कैंडिडेट लगेंगे उसमें, तो उसमें वो बुक किस हिसाब से लगेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो बीएड वैलिड तो नहीं है, तो पहले तो बजट आना चाहिए, तभी तो लगी। क्या लिस्ट नहीं आ गई? नहीं, मतलब एक बात कह रहा हूँ ना, ऐसा बोला जा रहा है। आप जो सोच रहे हैं, हाँ आप अपने आप को एक तरफ रख लीजिए, और दूसरी जी। तरफ जो विभाग में बैठे हैं अधिकारी, अन्य जो भी कर्मचारी, जिनको ये सारे डिसीजन हाँ लेना है, आपको हाँ। क्या लगता है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ पूरा सिस्टम है, किसकी खोपड़ी ज्यादा चल रही होगी? नो, उनके तुलना में हम क्या है, हम कुछ नहीं हैं। तो भाई साहब, एक आपके चिंता का विषय है ही नहीं, ये चिंता का विषय वहाँ सिस्टम बैठे लोग हैं। उनको पता है बीएड का गजट जो है रद्द हो चुका है, और अभी ये कोई लिस्ट विस्ट आ नहीं रही है, और अगर आती भी है लिस्ट तो अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मैटर चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। मैं बहुत अभी कोई नहीं, बदलाव वैसे नहीं। भी तो अगर तर्कशील बात करें तो तब भी तो नहीं हो सकता बिना गजट के, क्योंकि बिना गजट के तो कोई एलिजिबल है ही तो नहीं। आप एक चीज जानते हैं ना, पॉलिटिक्स, अभी हाँ सिर्फ हाँ, वो तो जानता पॉलिटिक्स हूँ। चल रहा है, अभी कुछ नहीं होने वाला। अगर लिस्ट नया जारी भी कर देंगे तो जी किसी को ज्वाइनिंग अभी नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, ये सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है, यूट्यूब वाले फलाना वाले सब बोल रहे हैं, सिर्फ सुनते रहिए, होना कुछ नहीं है अभी। क्योंकि हमेशा हम जी जी। कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी कागज होता है। क्यों? हाँ वो तो है। क्यों? क्योंकि हाँ उसके ऊपर भी कोर्ट है। अगर कोई जाकर वहां बिल्कुल। चैलेंज कर दिया, तो जिस दिन चैलेंज हो गया जी, उसी दिन हाई कोर्ट के ऑर्डर का वैल्यू खत्म। खत्म हो तो जाएगा। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हो चुका है, तो हाई कोर्ट के हम्म, ऑर्डर का तो कोई मतलब रह नहीं गया ना। अब गवर्नमेंट को तो करना ही नहीं है, मजबूर है नहीं गवर्नमेंट, लड़के धरना दे रहे हैं, उससे क्या मतलब? अब तो गवर्नमेंट सीधे कहेगी ना भैया सुप्रीम कोर्ट अब है, तो जब तक वहां से कुछ नहीं जी होता है जी। तब तक हम कैसे करें? हम्म, इसीलिए तो गवर्नमेंट बार बार पेपरबाजी कर रही थी कि हम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, दोनों बातें कर रही थी, ताकि सारे लोग कंफ्यूज रहें और कोई न कोई चला जाए कोर्ट। हाँ। तो गवर्नमेंट तो जानती है हमें क्या करना है, आगे क्या फिर परिस्थितियां बनेंगी। हर हाँ, कैंडिडेट पहली बार गवर्नमेंट आया। तो अपना हेडेक था, ये जो गवर्नमेंट ने जो अपना ये हेडेक जो था वो हटा दिया। ये जो 69,000 में शामिल हैं, ये जो 68,000 में शामिल हैं, जो भी जी लोग, अब तक कितनी भर्ती जी। देखे होंगे ये लोग? एक दो चार, यही ना? हाँ। कितनी बार कोर्ट कचहरी किए होंगे? एक आध दो बार किए होंगे, कुछ साल से किए होंगे, 2 4 5 साल से किए होंगे। लेकिन हम्म, जो गवर्नमेंट के पास अधिकारी हैं, जो सारा लीगल टीम है उनका, जो कोर्ट कचहरी देखता है, वो लोग तो हर हम्म, साल जाने कितने मैटर देख रहे हैं गवर्नमेंट का, जो भी जा रहा है कोर्ट। हाँ वो लोग उनका हर तो है। साल जाने कितनी भर्ती निकल रही, जाने कितनी भर्ती निकल रही है, पुलिस विभाग फलाना विभाग सब में देख रहे हैं। तो उनके पास जी तो ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा नॉलेज है। गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है उनको दिशा निर्देश देने के लिए, वो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट को सजेशन देने के लिए। तो जी जी। ये जो कैंडिडेट कह रहे हैं, धरना वरना कर रहे हैं, ये जो यूट्यूब वाले कह रहे हैं, इनको जीरो मानकर चला कीजिए। क्योंकि ये लोग परिस्थितियों को देखते हुए आज अखबार में छप गया तो उसकी बात करेंगे, कल अखबार में कुछ और छप जाएगा, कल दूसरी बात करने लगेंगे। तो अपने हाँ ना, वो अनुभव तो का, अपने बिल्कुल। विवेक का प्रयोग कीजिए कि 69,000 भर्ती में हाईकोर्ट में गया, गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि हाईकोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, तो हाईकोर्ट में ज्यादा माथापच्ची करने की क्या जरूरत है? जो गया है कोर्ट लड़ने दो उसको। ठीक। हाँ वो एक तो है, पक्ष और एक क्या, पक्ष सही चला है। गया, उसने अपना पक्ष रखा, दूसरा पक्ष ज्यादा वहां माथापच्ची किया नहीं। कोर्ट ने जब एक पक्ष हम्म, को सुना, उसके फेवर में ऑर्डर दे दिया। हाँ। गवर्नमेंट जानती है कि पहले से ही जो है कई पक्ष बने हुए हैं, जो लड़के बाहर हो रहे हैं वो तो बाहर होने नहीं हम्म, देंगे अपने आप को, वो तो कोर्ट जाएंगे ही। तो हम्म, गवर्नमेंट बस पेपरबाजी कर रही है, तमाशा देख रही है। दो बंदर आपस में लड़े, हाँ और क्या, वो तो है। अरे दो बिल्लियां आपस में लड़े, बंदा उसका फायदा उठाएगा। तो गवर्नमेंट जो है बस पेपरबाजी कर रही थी। जो अंदर हो रहे थे वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए, और जो बाहर हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। गवर्नमेंट बैठ के जी तमाशा जी। देख रही है, जानती है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें कोई भी मैटर हो, हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा माथापच्ची सरदर्द नहीं लेती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो हम्म, जानती है कि इसके ऊपर डबल बेंच है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट है जनरली आप तो उसमें देखेंगे जाने जाना है।
जनरली आप देखेंगे सिंगल बेंच से गवर्नमेंट के पक्ष में ऑर्डर नहीं आते हैं। क्यों? गवर्नमेंट वहाँ पर ध्यान ही नहीं देती है। बहुत रेयर केस में जी। देखती है, कोई मैटर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि नहीं अपने फेवर में ही हक करा कर रखना है, कैंडिडेट के फेवर में नहीं जाने देना है, तो सिंगल बेंच में वो केस को थोड़ा अच्छे से लड़ती है। अदरवाइज सिंगल बेंच में कभी भी किसी भी मैटर में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे से अपने पक्ष को रखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास डबल बेंच है, वो डबल बेंच में लेकर के जाएंगे और फिर अपना पक्ष वहां रख करके ऑर्डर करा लेंगे। अगर डबल बेंच में भी वो अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये जाए और फिर वहां से वो सारे चीज अपना बात वहां रख देंगे और फिर ऑर्डर जो होना होगा हो जाएगा। एक चीज बताइए, जी। आपके घर का कोई बच्चा है और आपके पड़ोसी के घर का कोई बच्चा है, उनमें झगड़ा हो गया किसी बात पर। अब आपके घर के किसी सदस्य को जज बना दिया जाए, क्या उम्मीद है कि दोनों बच्चों में किसके फेवर में जाने वाला है जजमेंट? जो वैसे तो कहावत ये अपना अपना ही होता है। कितना भी हो जाए, ये दुनिया जानती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब आपका बच्चा भले वो सही हो गलत हो, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, जज तो उसी के घर वाले बन गए, तो उसका फेवर तो लेंगे ही लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, बिल्कुल तैयारी होगी। और आपका बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा, झगड़ा हुआ है, आप गए जो है झगड़े को जो बातचीत करने और बना दिया गया पड़ोसी के घर के किसी सदस्य को जज, उसके मम्मी को या पापा को बना दिया गया। अब क्या उम्मीद है कि आपका बच्चा कितना भी सही हो, उनका बच्चा कितना भी गलत हो, उम्मीद है कि उसके फेवर में बातचीत होगी। बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर भी एक चीज जानिए कि पूरा सिस्टम गवर्नमेंट का है। आप अपने भाई से लड़ेंगे, आप अपने पड़ोसी से लड़ेंगे, आप किसी और से लड़ेंगे, उसके लिए कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट का कोई लेना देना दोनों व्यक्ति से नहीं है। कोर्ट जो है सारी चीजों को देखते हुए, जो सही जो गलत है उसको देखते हुए निर्णय देगी। लेकिन जब बात गवर्नमेंट से आ गई, तो वहां जो बैठा जज है उसको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है जो उसको सैलरी दे रहा है। सारे नियम बनाने वाले वही हैं। तो आप कभी भी देखेंगे सर्विस मैटर में जितने निर्णय आते हैं उसमें कैंडिडेट बड़े खुश होते हैं, हम जीत गए। लेकिन फाइनली जब देखेंगे होता कुछ नहीं है। इस तरह से जजमेंट दिया जाता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं। फाइनली गेंद गवर्नमेंट के पाले में चला जाता है, गवर्नमेंट को ही छोड़ दिया जाता है, भैया आप इस चीज को हल करो। तो कभी भी जो है इस तरह के जजमेंट जो 69,000 में आए हैं, इस तरह का सिंगल बेंच डबल बेंच का ऑर्डर, उससे खुश होने की जरूरत नहीं। आप पहले उस जजमेंट को पढ़िए। ये पूरा जजमेंट जो है हम कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। होगा ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाते ही इसमें जुड़ जाएगा क्रीमी लेयर, इसमें जुड़ जाएगा डबल आरक्षण, इसमें जुड़ जाएगा ओवरलैपिंग रिसफलिंग वाला मैटर, और जितने पुराने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं सब सुप्रीम कोर्ट इसमें टैग करवा देगी कि भैया देखो हमारा ये पुराना ऑर्डर है, देखो हमारा ये, गवर्नमेंट खुद ही उस पॉइंट को वहां रखेगी। सुप्रीम कोर्ट जब अपना खुद ही पुराना ऑर्डर सामने आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो उसको ध्यान में रख करके फिर इस केस को देखेगी ना। हाँ वो तो ये लोग जो आरक्षण चिल्ला के गए हैं, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने गए हैं। ऐसा जो भी कैंडिडेट जिसने टेट पास किया होगा ओबीसी या एससी या एसटी में, जिसने फॉर्म भरा होगा ओबीसी या एससी या एसटी से, लेकिन नौकरी जो है अच्छे नंबर से उस पास होने की वजह से अनारक्षित में पा गया होगा, सुप्रीम कोर्ट जैसे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया ये तो डबल आरक्षण वाला मैटर है, ये भरा था फॉर्म ओबीसी से, एससी से, एसटी से, इसको अनारक्षित में कैसे ले लिए? हमारा पुराना ऑर्डर है कि जो जिस कैटेगरी से फॉर्म भरेगा शुरू से लास्ट तक उसी कैटेगरी में रहेगा, कैटेगरी चेंज नहीं होगी। तो वो बंदा बाहर होगा कि नहीं होगा? ऐसा बंदा सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा एक दिन में, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट देगी नहीं। तरह तरह के वहां पर जो है सवाल जवाब होंगे, आंकड़े मांगे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी भैया देखो इसमें ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिसके माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी में हैं, क्रीमी लेयर वाले कौन कौन है, खोज करके लाओ मेरे सामने। तो वो जो क्रीमी लेयर वाले होंगे उन्होंने लगाया होगा ओबीसी का या जो है आरक्षण, ओबीसी का सर्टिफिकेट आरक्षण लेने के लिए, और वो ओबीसी में नौकरी लिए होंगे, तो वो तुरंत जो है छट के बाहर होंगे कि नहीं होंगे?
बिल्कुल होगी, बिल्कुल। तो अभी ये लोग गए हैं, मूर्खता किए हैं सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के, कोई बाहर नहीं हो रहा है। हाँ, जी जो ये लोग सोच के गए हैं कि हम अंदर हो जाएंगे, ये जी अंदर नहीं होंगे, अनारक्षित वाले तो बाहर नहीं होंगे, इन्हीं के ओबीसी या एससी या एसटी के जो भी लोग नियम विरुद्ध या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के विरुद्ध कोई चीज हुआ होगा, उन पर जो है गाज गिरने वाली है। बाकी ये चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई जनरल का कैंडिडेट बाहर हो जाएगा, तो जनरल कैंडिडेट को गलत तरीके से मिला ही नहीं, वो तो अनारक्षित में फाइट किया है। नहीं नहीं, हाँ तो उनकी भी गलती नहीं है, उनकी थोड़ा ना गलती है, उनकी गलती है जब जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ज्वाइनिंग ली है, तो वो क्या कर सकते हैं उसमें। उनकी गलती के सवाल ही नहीं उठता। जनरल वाले जितने कैंडिडेट हैं वो ओबीसी या एससी एसटी में गलती से भी एक सिंगल बंदा नहीं गया होगा। जी वो अगर एक सारे बात बंदे तो है जब अनारक्षित में हैं, तो अनारक्षित में तो भाई वो फ्रेश तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो नहीं बाहर होने वाले उनका हैं। राइट बनता है ना उसमें तो। ओबीसी वाला, क्रीमी लेयर वाला ओबीसी में जो नौकरी लिया होगा, जी ओबीसी का कैंडिडेट जो ओबीसी से फॉर्म भरा होगा, टेट पास किया होगा, और अनारक्षित में जो जाके जॉब लिया होगा, या एससी एसटी वाला जो जाकर के अनारक्षित में लिया होगा, ऐसे लोगों को वहां से निकाला जाएगा। तो फिर जी होगा क्या कि ओबीसी का एक बंदा बाहर, दो बंदा बाहर, जो भी हो रहा होगा, या एससी या एसटी का, हाँ तो वो अपने पैर को कुल्हाड़ी मारने गए हैं। आरक्षण का पूरा मैटर जानते नहीं ये सब, पहुंच गए जी कोर्ट। हाँ वो तो है। तो पूरा मैटर पहले आप भी जान लीजिए, उसके बाद इस पर सवाल। कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, नहीं आ भी जाएगी तो कोई नई ज्वाइनिंग अभी नहीं होने वाली है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता। ना कोई अंदर हो रहा है, ना कोई बाहर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जब फाइनल हो जी जाएगा उसके बाद ही, ठीक है। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर लिस्ट आ भी जाती है तो उससे पहले तो बीएड का बजट आना है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग तो लगाएंगे वो। बीएड का तो गजट बीएड के बजट लाना, के अनुसार तो बीएड का गजट लाना वो एनसीटी का काम है, वो अलग डिपार्टमेंट जी है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। उसका राज्य से क्यों किसी चीज से कनेक्शन कर रहे हैं। और अगर ये 69,000 भर्ती में मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं, होना तो नहीं है, जी कि सुप्रीम कोर्ट कह हाँ भी देती है कि भैया लिस्ट फिर से बनाओ, तो ये हाँ मैटर कोर्ट का है। तो अब कोई अंदर हो या कोई बाहर हो, यहाँ फिर ये बीएड का गजट रद्द है क्या है, ये सब नहीं देखा जाएगा। फिर यहाँ तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा होगा ना। जी जी तो फिर वहां पर ये जो गजट रद्द हुआ है, वो फिर साइड में हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी फिर वो होगा। अच्छा अच्छा गजट आए ठीक। ना आए, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि हाँ फला को अंदर करना है बीएड वाले को, तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाँ वो ये सुप्रीम कोर्ट विवाद का ऑर्डर पुराना है, करेगा। क्योंकि ये विवाद पुराना है। उसमें पुराना सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास सुपर पावर होते हैं। वो जो कह जी देगी, सुपर पावर। वो जो कह देगी, अन्य सारे नियम साइड में। जी मेरे ख्याल से हमको जहां तक याद आ रहा है आर्टिकल 240 है, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर मिले हुए हैं कि वो कुछ भी आदेश दे सकती है। हाँ तो आप जो है जब भी किसी विषय पर बात कीजिए, तो आपके मोबाइल में कोई बटन टच हो रहा है, बार बार आवाज आ रही है। एक मिनट। जी तो जब भी जी कोई मुद्दा आप जो है देख रहे हैं, तो उसको सिर्फ वन वे में मत देखिए। उसमें जी एक मुद्दा देखने में लगता है, ये लोग को लग रहा होगा सिर्फ आरक्षण का मुद्दा है। नहीं, हाँ ये जब मुद्दा जब कोर्ट पहुंच गया, तो कोर्ट सिर्फ एक पॉइंट नहीं देखेगी जो आप ले करके गए हैं। कोर्ट जो है सारे पहलुओं को देखती है। हाँ, हर पहलू को संभालेगी हाँ, ना। तो ये जो फेसबुक पर लिखने वाले हैं, नेता नेता बने हुए हैं, या जो कैंडिडेट हैं, इनको हम्म, कभी 1% सीरियस मत लीजिएगा। सीरियसली कभी मत लीजिएगा। जी ये लोग जो लिख रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, इनके लिखने चिल्लाने से कोई चीज नहीं होता है। पॉइंट होता है कि मुद्दा है क्या, उसमें पुराने नियम क्या क्या हैं, उसमें नए ऑर्डर क्या क्या कभी कोर्ट के हुए हैं, या नए नियम कुछ आए हैं तो क्या आए हैं। इसके बाद अन्य क्या क्या जो है चीजें हैं जो प्रभावित कर रही हैं, सबको देख करके वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए तब कोई फाइनल डिसीजन होता है। और ये लोग बड़े जी आराम से जो है बस हाँ ये आरक्षण घोटाला हुआ एक लाइन में कह देते हैं, पूरा चीज जाने भी ना। हाँ तो हाँ वो तो कभी अपना भी ये, एडवर्टीजमेंट हाँ के तो लिए कभी होती है। भी ये जो नेता वेता बने फिर रहे हैं 69,000 68,000 शिक्षा में, तो बीएड वाले बीटीसी वाले जहाँ कहीं भी जो नेता बने फिर रहे हैं, जी इनको सिर्फ एक नजर से देखा कीजिए कि ये सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है।
और सिर्फ ये हाँ। लूटने आया है, नेतागिरी करने आया है। इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, नेतागिरी से मतलब है, इसको लीगल पॉइंट से नहीं मतलब है। नहीं, आज हमारे लिए तो तक ये का होता है कि अगर एक चीज अगर चली गई तो ऐसा थोड़ी ना उसको लेके बैठे हैं, आगे भविष्य में भी देखना है। ये जगह चली गई, जैसे अब मान लो हमारे पास अभी तीनों, मतलब एक बार मैंने बीच में डाला आपकी था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर जी, जैसे एक बार कोई चीज चली गई तो ऐसा थोड़ी ना उसी को लेके बैठना है, हाँ। कुछ आगे की भी तो सोचना है। जैसे एक बार जो है पुलिस में फॉर्म डाला था हमने सर जी, हम्म। तो हमारा जो है उसमें हमने उसका एग्जाम क्रैक कर दिया था, तो हमारी जो है हाइट कम रहेगी। अच्छा। ठीक है, उसमें हमारा रहेगा। हम्म। दोबारा फिर रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती दी हमने, हम्म। उसमें क्या हुआ, उसमें दौड़ में रह गए। ओहो। ठीक है, और तीसरी बार हमारा केवीएस में आया, उसमें बीएड को बार कर दिया। अब ये सोच रहे हैं कि इसको बैड लक अब एक कहेंगे। ही उद्देश्य है सर जी, एक ही उद्देश्य है कि टीचर बनना है बस। देखिए आप ठीक है। आपको एक चीज कहेंगे कि आपने पहले बताया पुलिस भर्ती, फिर रेलवे का बताया, और फिर अभी जी टीचिंग वाला। तो ये जी 3 अलग अलग फील्ड हैं। तो जी अब आप जो है डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा अपने लक्ष्य से, अपने रास्ते को चेंज मत कीजिएगा। आप टीचिंग की तरफ आ गए हैं, यहाँ चाहे जो हो जाए आप इस फील्ड में ही अब रहिए। पहला तो नहीं, ये। मैं तो शुरू से ही टीचिंग में था, लेकिन ये तो साइड वाले थे। हम्म। मुझे दोस्त ने कह दिया उसमें डाल दो, उसमें डाल दिया तो काम हो गया। वो तो साइड से है, लेकिन मतलब टीचिंग से अभी तक नहीं हटा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी चलिए तक कोई भी टीचिंग भर्ती मुझे देखने को नहीं मिली, सिर्फ केवीएस के अलावा। और चलिए। तो केवीएस में मेरा हो गया था, लेकिन बैड लग गया है, मैं बीएड से बाहर हो गया। होता है कभी ये कभी क्या? जो है किस्मत थोड़ा साथ नहीं देती है, तो हाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो आगे भी नहीं। आप जो है लगातार एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, और आगे जी भी जो है आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप जो है यूपी के अंदर जो है राजकीय विद्यालय हैं, राज्य सरकार की प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें हो जाएगा जी आपका। नई भर्ती भी आने वाली है, और बीएड फिर से कोशिश वैलिड तो हो पूरी जाएगा। करेंगे सभी। हम्म। तो इसमें प्रयास करेंगे आप, हो जाएगा। आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो अनुभव जो जी अब तक का है वो बेकार नहीं जाएगा। और एक जी जी। वर्षवार नियुक्ति हम बता रहे हैं, वो भी जो है ऑप्शन है। तो आप बस लगे हाँ रहिए। अब तक जो हुआ वो ठीक है, सफलता नहीं मिली, मंजिल तक आप पहुंच ही गए थे, लेकिन आपने अनुभव, आपने नॉलेज गेन किया है, एक्सपीरियंस लिया है, जो वो एक्सपीरियंस जी जी। आपके लाइफ में, पूरी लाइफ में हमेशा रहने वाला है। आपके जो हाँ स्टूडेंट होंगे उनको इसका, जो हाँ आपके स्टूडेंट होंगे, जो आपके अपने बच्चे होंगे, अपने परिवार के जो सदस्य होंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। आप उनको जो जो चीज़ें फेस किए हैं, तो उस अनुभव जी का जी। गाइडेंस जो है आप उनको देते रहेंगे, हाँ। क्योंकि मतलब मैं जो है टीचिंग करता हूँ ना प्राइवेट, तो बताता हूँ यही बच्चों को, तो कहते हैं, क्योंकि उसमें भी कह रहे थे सर आप तो अब चले जाओगे, है ना, आपका हो ही जाएगा ग्रुप डी में, तो इत्तेफाक से उसमें हो पाएगी। ठीक है, तो वही रहना पड़ा सर। जो थॉमस एल्वा एडिसन है, जब उनकी पुस्तक पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी हो सकता जी है, जी, पढ़ा होगा या सुना जी मैं होगा। जानता हूँ। तो हाँ उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं 100 ऐसे धातु बता सकता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते। अब जी जी। कोई नया व्यक्ति आएगा एक्सपेरिमेंट करने, और अगर उनकी किताब को हाँ, पढ़ा होगा, तो वो जी उन 100 धातुओं को तो नहीं ट्राई करेगा, क्योंकि उससे तो बनते ही नहीं हाँ, है। उन्होंने बिल्कुल बताया है इस बिल्कुल। चीज को। तो अब जो नया जी व्यक्ति कुछ नया रिसर्च करने आएगा, तो वो इनको पढ़ करके आ रहा है, तो उस 100 को छोड़ करके बाकी और नए नए ऑप्शन को ट्राई करेगा। तो क्या जी हुआ जी कि एडिसन साहब ने जो लिखा, तो जो जी असफलता रही उनकी, उस असफलता जी। से भी दुनिया को लाभ मिलने वाला है, कि अब उस बिल्कुल चीज पर बिल्कुल। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा जिससे सफलता मिलनी ही नहीं है। जी जी तो आप भी जो है, बहुत सारे अनुभव हैं आपके, तो जो आपके स्टूडेंट हैं अभी जिनको आप पढ़ा रहे हैं, या आगे आप जिनको पढ़ाएंगे, या आपके जो परिवार के या आपके अपने बच्चे जो होंगे, तो आप उनको हमेशा जी जी। गाइड करेंगे, हमेशा बताएंगे कि बेटा ऐसे करो, ये मत करो, ये करो, हर चीज़। तो अनुभव आपका जो है आपको तो लाभ देगा ही देगा, साथ में जी जी आप जिनको जो है गाइड करेंगे उनको भी लाभ देगा। अनुभव कभी बेकार नहीं जाता है। जी जी। चलिए, तो आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर।
आप थैंक यू सर, थैंक यू। केवीएस निकाल चुके, आप रेलवे निकाल चुके, आप पुलिस भर्ती निकाल चुके, बस अब तक जो है किस्मत कह लिया जाए कि साथ नहीं दी आपका। अगर ये गजट जो है रद्द ना हुआ होता, जी। आप ये हाँ केवीएस वाली ज्वाइनिंग हो गई होती, उसके बाद अगर ऐसा हुआ हाँ होता तो आप तो केवीएस में होते इस वक्त। हाँ, उसमें होता है, बहुत मेहनत की थी सर जी मैंने केवीएस में, रात भर और पढ़ाई। बहुत बड़ी भर्ती आई थी, 6,000 पद आना प्राइमरी में केवीएस में बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। इतने पद आते ही ये नहीं तो है जल्दी। मेहनत तो बहुत की थी इसमें। तो आपने जो मेहनत किया है तो वो पढ़ाई, वो आपका जो है आगे काम आएगा। जी जी चलिए, तो उम्मीद है कि जल्द ही यूपी में भर्ती भी देखने को मिलेगी, और ये जो वर्षवार नियुक्ति होना, हर कक्षा में शिक्षक योजना आना है, ये भी जल्द ही जी आएगा। जी। तो आपका हो जाएगा चलो, इसमें, और आगे भी और भी भर्तियां आने वाली हैं, जूनियर की भी भर्ती आने वाली है, टीजीटी पीजीटी जी हर जगह बीएड वैलिड रहेगा। तो आपके सामने जी। विकल्प बहुत हैं, आप लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, तो आप जो है जल्द ही, हम उम्मीद करते हैं कि शुरुआत भले प्राइमरी से हो, लेकिन आप जो है जी टीजीटी पीजीटी तक, या हो सकता है डिग्री कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। जी। ये अपना एक ही उद्देश्य रहता है सर जी, भर्ती आए ना आए हमें इससे क्या मतलब, हमें अपनी पढ़ाई करना है, बात खत्म। हाँ, आप तो पढ़ाई कर बस रहे हैं, ये है। अपना कर्म कर रहे हैं, और आप जो है बैठे भी नहीं हैं, आप पढ़ा रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हाँ, हैं। टीचिंग लेने लेता हूँ मैं तो बस कोई मैथमेटिक्स और चिंता साइंस का पढ़ाता हूँ यहाँ पर। तो बस चिंता कोई विषय नहीं है, वहाँ से भी सैलरी उठ रही होगी, ठीक ठाक मिल जी रहा होगा, आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट जी। है, इसके लिए कोचिंग ट्यूशन भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे तो भी विकल्प खुले हुए हैं। हाँ हाँ, मिल जाता है, ठीक है। तो बस मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो भी इस फील्ड का होगा वो खाली तो नहीं जी बैठा होगा। जी जी। बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है ये। हाँ, चलिए सर जी, फिर ठीक है रखते जी। हैं। ठीक ठीक ठीक, नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते।